मैं एक हिंदू हूँ। मेरी फैमिली प्रैक्टिसिंग हिंदू है और जो मैंने वहाँ पर नोट किया एज़ एन इंडियन, एज़ अ हिंदू, आई फेल्ट अशेम्ड। आई फेल्ट दैट व्हाट आर वी डूइंग टू फेलो सिटिज़न्स ऑफ अ कंट्री? हमने लगवाया 5 करोड़ रुपए अमीर खान जी ने लगाए मंदिरों में, हमने लगवाया। मुस्लिम विधायक था महाराज, वो मैंने खेतड़ी हाउस में मंदिर बनाया महाराज, आप करके देखिए 10 फुट आगे करके। If India stops buying our energy, damage will be inflicted upon them, like to $9 to $10 billion if they. अब मुसीबत पड़ने जा रही है क्या? क्योंकि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा लगातार उठ रही आवाजों के बावजूद भी इसी तरह के बयान देने से बाज नहीं आ रहे थे। अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और अकेले वही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के एक और महानुभाव यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी उनके बयानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। क्या कुछ मसला है और कैसे मुसीबत बढ़ सकती है वो आज आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन इसके साथ साथ आज आपको यह भी दिखाऊंगा हिंदू मुसलमान कितना आसान होता है करना, लेकिन क्या भाईचारा बांटना इतना मुश्किल हो जाएगा। खबर मोहम्मद दीपक से ही जुड़ी हुई है। उत्तराखंड से एक और खबर निकल कर आई जिसमें फाइट फाइंडिंग टीम पहुंची थी। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको बताऊंगा, क्योंकि हिंदू मुसलमान वाला मसला है। कल तक हिंदू मुसलमान करते थे ये वो तमाम चीजें, और जब उनसे जो दिन रात ये हिंदू मुसलमान करते हैं उन्हीं बीजेपी के विधायक से सवाल पूछे जनता ने तो उल्टे पांव जाते भागते हुए नजर आए। कहां की खबर है क्या है, और आपको दिखाऊंगा कि रूस से तेल नहीं लेंगे, ये इस शर्त पर अमेरिका महंगा तेल हमें देगा और टैरिफ कम करेगा। लेकिन अब पुतिन का एक बयान आया है, जरा सुनिएगा आप। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर ये देखिए, 3 मुख्यमंत्री हैं। दरअसल हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि साल 2025 में सबसे ज्यादा जो नफरती बयान दिए गए उनमें कौन कौन, कई नाम है उसमें, खैर है ना, ये तो कल्चर भी बन गया, फैशन बन गया, कल्चर ही कह दूंगा मैं तो, क्योंकि कल्चर ही होता है जो इसे बड़े सहजता के साथ स्वीकार किया जाता है, तो कल्चर बना दिया गया है ना, नफरती कल्चर के नाम से। और उसमें टॉप पर कोई और नहीं थे बल्कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम था। लेकिन अब क्या मसला है, मियां मुस्लिम जैसे बयानों पर रोक की मांग। ओके, इसमें कहा गया है कि बीजेपी मुख्यमंत्रियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका है। इसमें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अन्य के मुस्लिम विरोधी बयानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। याचिका में मियां मुसलमान, कठमुल्ला, बाढ़ जेहाद जैसे विभाजनकारी शब्दों को उपयोग को संवैधानिक पदों की गरिमा के खिलाफ और सामाजिक तनाव बढ़ाने वाला बताया गया है। तो अब ये संयोग प्रयोग की बात ही नहीं है। अब आप देखिए, तीनों के तीनों मुख्यमंत्री बीजेपी से जुड़े, भारतीय जनता पार्टी के इन तीनों नेताओं की भाषा शैली देख लीजिए। फिर भी ये कहा जाता है नहीं हम ऐसे नहीं, हम तो उस लिहाज में कह रहे हैं, इस लिहाज में कह रहे हैं। तो कितना संविधान, जिस संविधान की शपथ ली जाती है उसी का सम्मान कितना किया जाता है, अंदाजा लगाइए। आइए, हेमंता का शूटिंग वीडियो विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग समेत 12 ने दायर की PIL। फिलहाल दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग समेत 12 सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दायर की PIL। याचिका में कहा गया है कि सीएम हेमंत बिस्व शर्मा समेत कई वरिष्ठ मंत्री और राज्यपाल लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाते हैं। इसी को लेकर नाराजगी भी है। अब आइए एक और खबर, कोटद्वार के जिम में 150 से घटकर हो गए 15 सदस्य। मुस्लिम दुकानदार का साथ देना मोहम्मद दीपक को भारी पड़ा है। जी हाँ, अब 150 से घटकर 15 रह गए, ऐसा दावा है। क्योंकि होना यह चाहिए था कि जिस गैंग के लोग बाबा दुकान का नाम बदलवाने गए थे उस गैंग के सदस्यों की संख्या में तेजी से गिरावट आती। लेकिन जब कोई समाज घृणा, हीन भावना, कुंठा, सांप्रदायिकता, अन्य अनैतिकता को अपना मुकद्दर बना ले, तब उन तमाम दीपकों को बुझाने के षड्यंत्र होते हैं जो अंधेरे में रोशनी का पता देते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। अब आप, मसला ये नहीं है कि वो 150 में से 15 कैसे हुए, वो सारे, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सारे के सारे वो नफरतियों के साथ खड़े हैं, तो नहीं। दरअसल किसी को तोड़ने के लिए, किसी को झुकाने के लिए जब वो आदमी नहीं झुकता तो उस कुछ आर्थिक तौर पर ऐसे ही वार किए जाते हैं, है ना। और जरूरी नहीं है जिन लोगों ने 150 में से जो रह गए हैं वो तो है, लेकिन जो जिन लोगों ने छोड़ा है 135 लोगों ने, वो ऐसे ही नहीं छोड़ा होगा। जरूरी नहीं वो उन्हीं के साथ खड़े नफरतियों के साथ। ये भी हो सकता है
कि उनको भी डराया धमकाया गया हो, शायद इसलिए उन्होंने छोड़ा हो। ये समझने वाली बात है, क्योंकि हर कोई दीपक बन, भाई इस दौर में दीपक बनना इतना आसान नहीं है ना। हर कोई अपने काम धंधे चीजों में लगा हुआ है। वो इन लफंगों का काम क्या है? डराना, धमकाना, उत्पात काटना, उपद्रव करना, यही इनका काम है। तो वो अपना काम धंधा छोड़कर उपद्रवियों के साथ भिड़ता थोड़ी ना रहेगा। तो ये भी वजह हो सकती है, जांच का विषय भी है वैसे। अब जरा सुनिए यहां पर क्या कह रही है सृष्टि जायसवाल, जरा सुनिए। मैं एक हिंदू हूँ, मेरी फैमिली प्रैक्टिसिंग हिंदू है, और जो मैंने वहाँ पर नोट किया एज एन इंडियन, एज अ हिंदू, आई फेल्ट अशेम्ड. I felt that what are we doing to fellow citizens of a country just because they are Muslims? And सबसे सैड बात ये है क्योंकि उत्तराखंड इतना रिमोट है, इतना दूर है कि वहाँ की स्टोरीज बाहर नहीं आती। शायद से किसी अखबार के पेज 8 के एक छोटे। तो उत्तराखंड से लौटी फैक्ट फाइंडिंग की टीम सदस्य सृष्टि जायसवाल ने बड़ा खुलासा किया। बोली, मैं हिंदू हूं, लेकिन उत्तराखंड में मुसलमानों के साथ हो रहे जुल्म पर मुझे शर्म आती है। देख लीजिए, हो सकता है इनके लिए भी कल बोला जाए कि ये वो तू वो, पता नहीं जो वो बोलते हैं। महाराष्ट्र के लातूर में एक हिंदू महिला के एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ दरगाह जाने के आरोप में हिंदूवादी संगठन के सदस्यों ने पकड़ा, चप्पलों से पीटा और सार्वजनिक रूप से उसे अपमानित किया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मामला 1 फरवरी का बताया जा रहा है। वीडियो में मुसलमानों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का भी प्रयोग किया गया। ये महाराष्ट्र से खबर निकल कर आई है। वहीं जरा ये देख लीजिए क्या हो रहा है। हमने लगवाया 5 करोड़ रुपए मीरजाट जी ने लगाए मंदिरों में। हमने लगवाया मुस्लिम विधायक था महाराज, वो मैंने खेतड़ी हाउस में मंदिर बनाया महाराज। आप चल के देखिए 10 फुट आगे करके भोप जी के डेरे में मंदिर बनाया। भोप जी के डेरे में मैंने मंदिर बनाया। मेरे नहीं है महाराज, बनवाई है मस्जिदों से ज्यादा मंदिर है महाराज जयपुर में। आप एक छोटी सी बात में आ गई हैं। नहीं, कोई थूम नहीं निकल रहा महाराज। आज इस तरीके की हरकतें गलत। जब जनता ने विधायक सवाल पूछे तो भाजपा विधायक बाल मुकुंद आचार्य भागते हुए नजर आए। माहौल खराब करने पर स्थानीय निवासियों ने विरोध किया, खरी खोटी सुनाई। इस पर वो सामना नहीं कर पाए। देखिए, सबको आगे आना चाहिए। देखिए, ये लोग मुसलमानों को फंसाने के लिए किस हद तक पहुंच सकते हैं वो आप भी नहीं सोच सकते। इंदौर में 3 युवकों ने हनुमान मंदिर के बाहर पेशाब किया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। सीसीटीवी से तीनों आरोपी अर्पित चौहान, राजा दुबे और कमल अहिरवार पकड़े गए। ये चीजें भी निकल कर आई है। अब आ जाइए यूजीसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कैसे कार्रवाई होती है। योगी गवर्नमेंट की तरफ से दावा है कि सूरज कुमार बुद्धका की योगी गवर्नमेंट ने FIR दर्ज की है उनकी तरफ से 100 बहुजन स्टूडेंट्स के खिलाफ जिन्होंने यूजीसी का समर्थन किया था, यूजीसी के साथ खड़े थे, उनके खिलाफ। जबकि आपने इससे पहले तमाम तरह की नाराजगी विरोध किया जा रहा था यूजीसी का, उधर भी हो रहा था। उनमें से कितनों के खिलाफ FIR दर्ज हुई ये नहीं बताया गया। अब तक कोई ऐसी खबर भी निकल कर नहीं आई। खबर तो रूस से भी निकल कर आई है। देखिए, इंडिया कमिटमेंट टू स्टॉप परचेजिंग रशियन फेडरेशन ऑयल। रूसी तेल की खरीद पर गोयल साहब टाल मटोल कर रहे थे। व्हाइट हाउस ने फैक्ट शीट में सब साफ कर दिया। 56 इंच का सीना है, फिर भी डर के जीना है, ये अशोक कुमार पांडे लिखते हैं। यही सवाल अभी तक किसी भी गोदी पत्रकार ने नहीं पूछा होगा। उन्हें पूछना ही नहीं है, वरना 70 करोड़ वाला मैंने बताया ना, 70 करोड़ का बंगला चाहिए नहीं चाहिए, इसलिए ऐसे सवाल मत पूछिए। देखिए, अपने फैक्ट शीट में व्हाइट हाउस का दावा, भारत ने रूसी तेल न खरीदने का वादा किया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत से इंपोर्ट पर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ हटाने पर भी सहमति जताई, क्योंकि भारत ने रशियन फेडरेशन से तेल खरीदना बंद करने का वादा किया है। इसलिए प्रेसिडेंट ने पिछले शुक्रवार को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करके वह एक्स्ट्रा 25% वाला टैरिफ भी हटा दिया है। लेकिन इस पर रूस की तरफ से एक बयान भी आया है। जो बयान है जरा इसे गंभीरता से सुनना चाहिए। हमारे पुराना साथी है। If India stops buying our energy, damage will be inflicted upon them, like to $9 to $10 billion if they decline to buy energy from us. The Indian people will look at what decisions are made by the political leadership and never accept any humiliation before anyone. तो उन्होंने क्या कहा? भारत के लोग भारत की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये इस पूरे मसले पर पुतिन का बयान है। अब आप समझ लीजिए कहां तक बात है। कौन है पुतिन? पुतिन से मतलब नहीं। रूस हमारा उस वक्त का साथी है जब अमेरिका हमें आंखें दिखा रहा था पाकिस्तान के लिए। उसको ही हम छोड़कर जा रहे हैं और फिर कहते हैं कि
ये विश्वगुरु हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।